Hello, welcome back to another video. And today I will be sharing some tips to increase the fuel economy of your vehicle. बहुत लोगों को रहता है अपनी कि fuel economy कैसे increase करें and क्या tips follow करें. So first and foremost जो मैं बोलना चाहूँगा which is be gentle on your car. If you are concerned about the fuel economy, be gentle. This is not only good for fuel economy but for your engine as well. सो योर वेयर एंड टीयर जो है उसमें कम रहेगा अगर आप जेंटली अपनी कार को चलाते हैं. एंड इफ़ यू हैव परचेज्ड अ न्यू कार और इवन एन सेकेंड हैंड कार विच इज़ न्यू टू यू, देन ऑल्सो द इनिशियल फेज जो उस गाड़ी का रहेगा उसके लिए आप उसको ऑलमोस्ट लगा लो 500 किलोमीटर्स के लिए जेंटली ही चलाएं, ज़्यादा एग्रेसिवली उसको ना चलाएं, क्योंकि वो बेटर रहेगा आपके लिए भी एंड इंजन के लिए भी. तो इंजन के लिए इस वे में बेटर रहेगा क्योंकि जो न्यू कार है वो सब अभी मैन्युफैक्चर्ड है, सबको लेड आउट है. तो थोड़ा टाइम वो जब जैसे जैसे फिट इन होती रहेगी तो वो अपनी प्लेस सब चीज़ें वर्क करती रहेंगी, तो उस वे में वो वहाँ बेटर होएगा. एंड सपोज आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप न्यू कार अभी अभी चलाना सीखे हैं, सो इन दैट वे आपको क्या करना है, डू ऑब्जर्व दी ड्राइवर्स हु ड्राइव्स बेटर देन यू. सो उनको ऑब्जर्व करिए एंड नोटिस करिए हाउ दे ड्राइव एंड हाउ दे मैनेज द गियर शिफ्ट, हाउ दे मैनेज ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू द ड्राइविंग. उसमें आपको थोड़ी सी सेंस आएगी. एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे मेन है, अंडरस्टैंड द इंजन, अंडरस्टैंड योर कार. सो आप अंडरस्टैंडिंग मीन्स नो how the engine works, how the petrol which gets injected to the engine, and how, when and what amount of fuel gets injected on the action. Like अगर आप hard accelerator press कर रहे हैं तो obviously the more fuel will get into the engine, so that way fuel consumption will be affected, altered. सो वो चीज़ें आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए. इन दैट वे यू विल बी टू एनालाइज बेटर कि कितना एक्सीलेटर देना है. तो एक्सीलेटर आप हार्ड पुश करेंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा फ्यूल जो है गाड़ी कंज्यूम करेगी. एंड द सेकेंड इज़ गियर शिफ्ट. गियर शिफ्ट आप सही टाइम पे गियर शिफ्ट आपको करनी है. जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, फर्स्ट गियर इज़ ओनली मेंट टू बी गेट द कार इन मोशन. Once the car is in motion, you immediately shift to second gear. So अगर आप फर्स्ट गियर पे ही काफ़ी लंबा ड्राइव करते रहेंगे, that way you will end up losing more fuel and it's harmful for your car clutch as well. सो फर्स्ट गियर के बाद तुरंत सेकंड गियर. मैंने बहुत नोटिस किया है जो न्यू कार चलानी सीखते हैं वो भी, उनको हैबिट नहीं होती है. वो क्या करते हैं कि दे कीप ऑन प्रेसिंग द क्लच इवन वाइल ड्राइविंग. वो अपना फुट जो है क्लच के ऊपर ही प्लेस रखते हैं वाइल कार इज इन मोशन. सो इन दैट वे अगर क्लच प्रेस रखेंगे तो उससे क्लच प्लेट भी डैमेज होएगी एंड फ्यूल इकोनॉमी ऑब्वियसली डिक्रीज होएगी. सो आपको गियर का सिंक्रोनाइजेशन बिल्कुल ठीक रखना है. वो आप थोड़ा सा गूगल पे भी देखेंगे तो आपको गियर रेशियो मिल जाएगा स्पीड के अकॉर्डिंग, कितना गियर कितना कैसे कैसे रखना चाहिए. एंड देन कम्स दी सर्विस. योर कार शुड बी सर्विस्ड एट द कार्स रेगुलर इंटरवल्स. सो कार जो है इंजन जो है ऑयल वगैरह सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए. अगर कार की सर्विस नहीं होगी, इंजन में कुछ प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली इट विल कंज्यूम मोर फ्यूल. सो एंड लेस फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी ड्रॉप हो जाएगी उस केस में. सो इसमें आपकी कार भी बिल्कुल सर्विस्ड होनी चाहिए. एंड दूसरा पॉइंट आता है एसी. आई मीन दूसरा नहीं, थर्ड फोर्थ पॉइंट एसी. सो एसी, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है या लोग ऐसा मानते हैं कि एसी हम नहीं यूज़ करेंगे तो गाड़ी बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देगी, विच इज़ ट्रू बट टू एन एक्सटेंट. वो मैं बताता हूँ कैसे. हाँ, डेफिनेटली देगी बिना एसी के आपको, क्योंकि एसी भी जो है पावर लेता है, पेट्रोल से भी पावर लेता है. सो दैट वे आपका एसी पेट्रोल कंज्यूम करता है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस मैंने इसमें नहीं देखा है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस हिसाब की समर्स होती है उसमें बिना एसी के ड्राइव करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. अगर आप इतने वो विथस्टैंड कर सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट आई डोंट थिंक दैट इज़ पॉसिबल.
सो आप हाँ एसी को इफेक्टिवली यूज़ करना है। अगर एसी को बिल्कुल उसके लोएस्ट पॉइंट पे यूज़ नहीं करना है, जैसे लोएस्ट टेम्परेचर पे, सॉरी पॉइंट नहीं टेम्परेचर, लाइक 16 का टेम्परेचर होता है, किसी किसी गाड़ी में 18 भी होता है। लाइक अगर 16 है तो आप उसको 18 to 20 के बीच में चलाइए, एंड अगर किसी में 18 है तो उसको 20 to 21 ऐसे इस टेम्परेचर पे चलाइए। एंड ब्लोअर की स्पीड जो है वो भी, जो ब्लोअर फैन स्पीड, वो भी आपको 1 या 2 तक स्पीड तक ही रखनी है। उससे ज़्यादा आप रखेंगे तो एसी तो चलेगा बट फैन की स्पीड ज़्यादा आएगी बट कूल एयर आपकी कम आएगी। तो आप एंड हाँ, और जो मान लें आप एकदम से कार में आपको गर्मी लगी एंड आप एसी को बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर पे ला दिया, इन दैट वे क्या होगा कि गाड़ी जो है आपका एसी जो है वो फुल पावर पे काम करेगा, बहुत तेज़ काम करेगा, एंड विच विल एंड अप इन कंज्यूमिंग मोर फ्यूल। सो वो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिल्कुल लोएस्ट टेम्परेचर पे मत चलाइए उसको। एंड अनदर पॉइंट इज टायर प्रेशर। टायर प्रेशर आपको मेंटेन रखना है हमेशा। ऑब्वियसली डिसबैलेंस्ड एयर प्रेशर होगा टायर में तो इट विल लीड टू वो कम फ्यूल एफिशिएंसी देगी, गाड़ी के इंजन को ज़्यादा पावर लगेगी एक फ्लैट कम एयर प्रेशर के टायर को पुल करने में। सो उसमें आप टायर प्रेशर बिल्कुल बैलेंस नहीं है। मैं ही रिकमेंड करता हूँ, अगर रिकमेंडेड टायर प्रेशर 35 है तो उसको 1 पॉइंट नीचे रखें, 34 रखें, वो आप कर सकते हैं। एंड अब ये जो रीज़न आता है ये इसका कोई कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली इंजन से या फ्यूल इकोनॉमी से या किसी से भी, दिट्स जस्ट अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। वो कैसे? क्योंकि वो पॉइंट ये है कि कीप योर कार क्लीन। हाँ, तो अब इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर ये है कि अगर जैसे आपकी कार डर्टी है, मेंटेन नहीं है अच्छे से, तो यू विल ऑल्सो, मतलब आप भी उसकी ज़्यादा, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर कि आप भी उसकी ज़्यादा केयर नहीं करेंगे, एग्रेसिवली चलाएंगे, थोड़ा ढंग से नहीं चलाएंगे, हार्ड पुश करके चलाएंगे। और वेराइज अगर आपकी कार क्लीन होगी, अच्छी सी मेंटेन होगी, साफ़ सुथरी होगी, अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स उसमें आ रही होंगी, तो आप भी थोड़ा सा उसको एक साइकोलॉजिकली थोड़ा ठीक से चलाएंगे, सही से चलाएंगे, देख के कि हाँ बिल्कुल गाड़ी एकदम साफ़ है, सही है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है ये, इसका इंजन से वैसे कुछ लेना देना नहीं है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और चीज़ है, फ्यूल आपको मतलब कितना भराना है गाड़ी में। मतलब वैसे तो आप फुल भी करा सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट दी फ्यूल एफिशिएंसी। सो इन दैट केस आप अगर थोड़ा सा कंसर्न है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए तो उतना ही फ्यूल भराएं, मतलब सफिशिएंट फ्यूल भराएं। मैं ये नहीं कह रहा उतना ही भराएं जितना जाना है, उससे ज़्यादा ही भराएं, बट वो जैसे हाफ टैंक आप भराएं अगर आपकी थोड़ा बहुत चलाना है। फुल टैंक भराने का प्रॉब्लम कुछ नहीं है फुल टैंक में, बट मैं बोल इस रहा हूँ फ्यूल एफिशिएंसी कंसीडर करते हुए, क्योंकि फुल टैंक भराएंगे तो दैट एड्स टू द वेट। अगर फुल टैंक फ्यूल आ जाएगा तो वो वेट भी कैरी करता है, मोर द वेट द लेस द फ्यूल एफिशिएंसी। सो इस रिगार्ड में अगर आप कोशिश कर सकते हैं हाँ थोड़ा सा कम हाफ टैंक फ्यूल भरा लें तो थोड़ा वेट वहाँ पे रिड्यूस होगा, विच विल ऑब्वियसली हेल्प इन इंक्रीजिंग फ्यूल एफिशिएंसी। सो that was all for this video. I have these tips, I have personally tested these tips, so I have already observed the change. ये फ्यूल एफिशिएंसी में चेंज आता है ये सब करने से। बहुत ज़्यादा तो नहीं आएगा, जैसा ऐसा नहीं आएगा आप 12 की फ्यूल एफिशिएंसी ले रहे हैं तो वो 20 की आ जाएगी, डेफिनेटली नॉट, बट 13, 14 तक 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस इसमें आ जाएगा अच्छे खासे से। हाँ, और मेन चीज़ है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। मैं एक बात फिर कहूँगा, जो ड्राइविंग स्टाइल जो जिस हिसाब से चलाता है, एग्रेसिवली जो चलाता है या जेंटली चलाता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ड्राइवर। एक्सेलरेशन का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जेंटल एक्सेलरेशन, स्लाइट एक्सेलरेशन पे गाड़ी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा प्रोवाइड करती है, हार्ड एक्सेलरेशन पे ज़्यादा फ्यूल अंदर जाता है तो फ्यूल एफिशिएंसी कम प्रोवाइड करती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट one.